हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर न्यू वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगला वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने रूल्स की, जो कि हमारी पहली बुक थी। उसका फ्रंट मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था। ये है उसका फ्रंट, आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग हैबिट्स। इसमें हमें 39 रूल मिलते हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट को पावरफुली ट्रेड कर सकते हैं या हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो इसके कंटेंट को हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहले हमारे पास था पावर ऑफ हैबिट्स, जिसको हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारे रूल नंबर 1 to 50, द फाउंडेशन। तो आज हम पहले और दूसरे रूल पर डिस्कस करेंगे कि उनमें हमें क्या समझाया गया है इस किताब के अंदर। तो सबसे पहले जो पहले दोनों रूल है हम उनकी हेडिंग्स देख लेते हैं। तो पहला रूल है, अ विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट आइदर बी डिजाइंड टू हैव अ लार्ज विनिंग परसेंटेज और बिग विन्स और स्मॉल लॉसेस। एंड सेकेंड वन इज, योर ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बी बिल्ड ऑन क्वान्टिफिएबल फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस। अब इन्हीं दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सिर्फ हेडिंग्स थी। इनको कैसे बुक में डिस्कस किया गया है इस पर चलते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि आपका विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो दो तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहला है आपका जो एक्यूरेसी है, यानी कि आपकी लार्ज विनिंग परसेंटेज वो ज़्यादा हो, विनिंग परसेंटेज जो है वो आपकी ज़्यादा रहे, यानी कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। दूसरा है आपका बिग विन्स एंड स्मॉल लॉसेस, यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। इन दोनों को ही हम राइट बिग एंड रॉन्ग स्मॉल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है, इट मीन्स यू आर राइट बिग, आप ज़्यादा बार राइट होते हैं और कम बार रॉन्ग होते हैं। और अगर बिग विन्स है, यानी कि आपका जो विनिंग रेट है वो बिग है और लॉसेस जो है वो स्मॉल है। तो इसका मतलब हम इनको सिर्फ इन दो वर्ड्स में लिमिटेड कर सकते हैं, एक्यूरेसी एंड रिस्क रिवॉर्ड। अब एक बार एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड को समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने 10 ट्रेड किया, मेरा सेटअप है कि वाले टाइम फ्रेम में अगर मेरे को ब्रेकआउट मिलता है तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब मेरी उस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है? मान लीजिए मैंने 10 ट्रेड लिए हैं और 10 में से 8 टाइम मैं सही हूँ और सिर्फ 2 टाइम ऐसा होता है कि वो ब्रेकआउट नहीं होता और वो ट्रेड गलत हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे एक्यूरेसी रेट कितना हुआ? 8, यानी कि 80%। तो मेरी विनिंग परसेंट लार्जर हो गई। इट मीन्स अगर मैं उस सेटअप पर ट्रेड करूं तो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो विनिंग है मेरे लिए। और उसके अलावा क्या है? रिस्क रिवॉर्ड है। दूसरा जो सेटअप हो सकता है वो रिस्क रिवॉर्ड का हो सकता है। मान लीजिए कि वही मेरा सेटअप जो है कि मेरा जो रिस्क रहेगा वो 1 का रहेगा और रिवॉर्ड जो रहेगा वो 2 या 3 या 5 रहेगा। तो यहाँ पर मेरा जो रिवॉर्ड है वो बिग है बजाय रिस्क के। अभी तक हमने जैसे पुराने वीडियोस में बात किया, वहाँ पर हम अपना पहला टारगेट 1:1 का रखते हैं बिकॉज हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरी एक्यूरेसी कम हो तो मुझे अपना रिवॉर्ड रिस्क के रेशो में ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसको हम अगर ड्रॉ करके समझेंगे तो भी हमें ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, वहाँ पर मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। तो पहले ये देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट कोट लिख रखी है ये वॉल स्ट्रीट की कोट है, यू कांट गो ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट। इसमें ये बोलते हैं कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो ना तो आपका अकाउंट खाली नहीं हो सकता। और आगे सेंटेंस में ये भी लिख रखा है, इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। आप अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो भी आपका अकाउंट खाली हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा है रिवॉर्ड के बदले, या आपकी एक्यूरेसी कम है। जैसे कि अगर आप 5 ट्रेड में तो प्रॉफिट ले रहे हो और 5 में ही आप लॉस ले रहे हो, लेकिन जो 5 में प्रॉफिट ले रहे हो उसमें आपका ब्रोकरेज कटेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस कटेंगे, तो आप ऑटोमेटिक लॉस में आ जाओगे। तो 50-50 एक्यूरेसी भी डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बात की गई है वो है एसएल की, योर इंश्योरेंस अगेंस्ट बिग लॉस। एसएल आपको पता है, स्टॉप लॉस, यानी कि अपने लॉस को रोक देना। तो बिग लॉस होने से हमें अपना एसएल बचा लेता है। मान लीजिए मेरी एंट्री 100 पे है, अब मेरा रिस्क 100 रुपये ही हो सकता है, लेकिन अगर मैंने अपना एसएल वहाँ पर 80 रुपये पर लगा दिया है तो मेरा लॉस सिर्फ 20 रुपये का होगा, जितना मुझे चाहिए कि मैं मार्केट को दूँ। तो इस तरीके से एसएल हमारे लिए इंश्योरेंस का काम करता है। अब एसएल से रिलेटेड 2 कंसेप्ट्स हैं। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में एंट्री ली और आपने अपना एसएल वहाँ पर फिक्स कर दिया, तो या तो आपका एसएल हिट होगा, तो
तो इस तरीके से आपका एसएल आपके लिए इंश्योरेंस का काम करेगा। अदरवाइज़ जैसे जैसे आप टारगेट तक जा रहे हैं तो अपने एसएल को ट्रेल कीजिए। तो ये एसएल से रिलेटेड दो कंसेप्ट है कि या तो आप अपने एसएल को हिट होने दें या फिर आप अपने एसएल को ट्रेल करें ताकि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड में रह सकें। तो इस तरीके से एसएल हमारे लिए दो काम करता है कि ये हमें अच्छी विनिंग रेट देता है और दूसरा हमें बड़े लॉसेस से बचाता है। तो एसएल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एक्यूरेसी और दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड। इन दोनों में से आप किसी एक पर काम कर लीजिए तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, और अगर आप दोनों पर काम कर लेते हैं तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा ऐसी बात हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए मेरे पास एक तरफ है रिस्क रिवॉर्ड और दूसरी तरफ मेरे पास है एक्यूरेसी। अब यहाँ पर आप देखिए अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है तो मुझे एक्यूरेसी कितनी चाहिए? मुझे एक्यूरेसी चाहिए मोर देन 50%। मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था कि अगर मेरी 10 ट्रेड होती है और 10 में से 5 मेरी प्रॉफिटेबल है और 5 मेरी लॉस में है तो भी मैं लॉस में हूँ ओवरऑल, बिकॉज ब्रोकरेज और एक्स्ट्रा चार्जेस कट कर मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे लॉस के बदले में प्रॉफिट के बदले में लॉस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 डिसाइडेड है कि मुझे हर ट्रेड में 1:1 ही टारगेट लेना है सिर्फ, तो मुझे मेरी एक्यूरेसी जो सेटअप की है वो 50% से ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है तो मेरी एक्यूरेसी मोर देन 33% होनी चाहिए। सेम ऐसे ही आगे भी है, 1:3 है तो मुझे मेरी एक्यूरेसी 25% से चाहिए ज़्यादा, और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 है तो मुझे मेरी एक्यूरेसी 17% से ज़्यादा चाहिए। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा कि एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड आपको किस तरीके से चाहिए। अगर आप इसे बढ़ाते जाते हैं दोनों ही चीज़ों को तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, और अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को बढ़ा लेते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड एक तरफ बढ़ रहा है तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक मुझे कम चाहिए। लेकिन अगर मेरी एक्यूरेसी भी 50% रहती है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 रहता है तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस कीजिए, या अगर आपका सेटअप अच्छा हो जाता है, आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इन दोनों को भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट डिस्कस हो रहा है, क्वांटिफिएबल फैक्ट्स। व्हाट इज़ क्वांटिफिएबल फैक्ट्स? तो क्वांटिफिएबल फैक्ट्स में क्या बोला है, रिप्लेस योर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग विद क्वांटिफिएबल सिग्नल्स दैट गिव यू अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर एंटरिंग अ ट्रेड। अब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या होती है? अब कभी कभी होता है कि लोग बोलते हैं मेरी गट फीलिंग है कि ये ऊपर जाएगा। दैट गट फीलिंग ना, जिसमें आपका कोई लॉजिक नहीं है, आपने कोई RSI नहीं देखा या कोई इंडिकेटर नहीं देखा और आप जस्ट ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि आपको गट फीलिंग आई है कि ये तो ऊपर जाना चाहिए, वो डिस्क्रिशनरी ट्रेड है। यानी कि जस्ट आपका एक ओपिनियन बना लिया आपने कि हाँ आज तो मार्केट ऊपर रहेगा और आप उसी बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्वांटिफिएबल सिग्नल देखने। क्वांटिफिएबल सिग्नल्स में अब क्या क्या ऐड होते हैं, हमने बात की थी ट्रेंड लाइंस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, इंडिकेटर्स की लाइक RSI है, मूविंग एवरेज है, MACD है, जो भी आप इजी फील करते हैं वो सब क्वांटिफिएबल सिग्नल्स है, या कैंडल पैटर्न भी है। तो आप उसको देखिए और वो आपको क्या रीज़न दे रहे हैं। आपके पास रीज़न होना चाहिए उस ट्रेड को लेने का, नॉट जस्ट दैट गट फीलिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड लीजिए तो वो आपका क्वांटिफिएबल ट्रेड होगा। यानी कि आपके पास रीज़न होगा उस ट्रेड में एंटर करने के लिए कि यस मेरा सेटअप है, मेरे सेटअप में ये चीज़ें हैं और ये सब इस सेटअप में आ रही है और मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। दैट इज़ द क्वांटिफिएबल फैक्ट्स और बेस्ड ट्रेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस करने का फॉर्मूला क्या है। अब हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, मार्केट में प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस से सब आएगा। व्हाट इज़ प्रैक्टिस? अब यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिस का फॉर्मूला है। ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली एरो के हैं जो कि सिग्नल देते हैं कि आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास है बैक टेस्ट। आपके पास पुराने चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं। सबसे पहले बैक टेस्ट कीजिए कहाँ पर मार्केट ने अच्छा मूव किया है, वहाँ पर आप अपना इंडिकेटर लगा सकते हैं, आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा कैंडल पैटर्न बन रहा है। जो भी चीज़ आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको पहले बैक टेस्ट कीजिए। फिर अब उसी सेटअप को आप पेपर ट्रेड कीजिए। कितना टाइम? लगभग 20 days to 1 month मिनिमम, ये मिनिमम है। आप जब उसको पेपर ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में तो आपको वो कंफर्म होगा कि यस
ये जो सेटअप बन रहा है ये कितना काम करता है। उसके बाद आप ट्रेड कीजिए स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल अमाउंट के साथ। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा ट्रिगर दबाने का, एंटर करने का, एग्जिट करने का, मार्केट में बने रहने का कि यस आपका मूव जो है वो सही है या नहीं है। और फिर आपका सेटअप तैयार हो जाता है, तब आप अपने सेटअप को फुल क्वांटिटी के साथ जितना आप इजी फील करते हैं उसके साथ ट्रेड कीजिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस का फॉर्मूला है बेसिकली, जो आपको परफेक्ट बना देगा मोर देन 90% कि येस आप कॉन्फिडेंट हैं और आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास अपनी प्रैक्टिस का फॉर्मूला भी आ जाता है। राइट वे में प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो गलत डायरेक्शन में, तो कोई मायने नहीं रखता। हमें मंजिल पे पहुंचना है तो सही रास्ता भी पकड़ना पड़ेगा। तो उसी रास्ते पर चलने के लिए ये फॉर्मूला है, बैक टेस्ट, पेपर ट्रेड, ट्रेड विद स्मॉल क्वांटिटी एंड देन ट्रेड योर सेटअप। सो फ्रेंड्स, इन 2 टॉपिक्स में हमारे पास यही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि हम 3 रूल्स को उसमें कवर करें, बाकी देखेंगे कि 2 से 3 तो कवर हो ही जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।